ये नाराजगी अब कितने दिन तक मजीद रहेगी? पता नहीं। अच्छा मीरम, जो हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है, लेकिन तुम्हारी नाराजगी मुझे तकलीफ दे रही है। सरक, मुझे भी तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। मीरम, कल हयात भाई और सुहा की मंगनी हो गई है। मिल चुकी है मुझे खबर। अच्छा नहीं किया तुम्हारे भाई ने मुझको अंधेरे में धकेल कर खुद मंगनी कर ली। तो तुम्हें भी ये लगता है कि हयात भाई ने मुझको धक्का दिया है? हाथ भाई ने मुझको धक्का दिया हो या बचाने की कोशिश की हो मैं नहीं जानती। हाँ, लेकिन ये बात जरूर कंफर्म है कि मुश्क अभी जिस हालत में है वो सिर्फ तुम्हारे भाई की वजह से। नहीं, ये तुम्हारी कजन की जिद और अना है। हयात भाई ने बहुत कोशिश की थी कि वो बात करे, मगर मुझको सुनने को तैयार ही नहीं है। मैंने खुद हयात भाई के आंसू देखे हैं। काश तुमने मुझकी बेबसी देखी होती, लेकिन फिर भी देखो मुझे, मैं अकेले में भी हाथ भाई को सपोर्ट करती हूँ। मेरे ख्याल से हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हुए। ठीक है, मान लिया। और कुछ? हाँ, वो अम्मी कल तुम्हारी तरफ आना चाह रही हैं। किस लिए? ऑफ कोर्स हमारे लिए। जरा कभी ये मुमकिन नहीं है। मीरम, क्यों मुमकिन नहीं है? हयात भाई कल अम्मी अब्बू को मनाकर हमारे रिश्ते की बात करने तुम्हारे घर आ रहे हैं। अब तुम्हारे मामा की जोजा के लिए तुम्हें हमारा कमरा चाहिए? पप्पू, अब वो खुद कहीं नहीं जाना चाहिए तो उसमें मैं क्या करूं? क्या हुआ मशल? हाँ बेटा, कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं पप्पू, बस जरा सा चक्कर आ गया था, लगता है बीपी लो हो रहा है। एक तो तुम्हें भी ना सारे काम खुद करने की आदत है। हमने सावरी को क्यों रखा है भाई? काम प्रॉब्लम नहीं है पप्पू, मैं तो पूरी रात ये सोच सोच कर हलकान हो रही थी कि अगर फातिर ने सब कुछ सुन लिया तो क्या होगा। और ऊपर से सुबह सुबह मामी की आमद का सरप्राइज। देखो, अगर फातिर ने कुछ सुना होता ना तो वो जाते जाते शादी की बात ना करता। और अब तक वो तुम्हारे मामा को तो पहचान गया है कि वो भी फालतू बातें करते हैं। रही बात तुम्हारे मामा की बीवी की, तो ये परेशानी की बात है। हम कह देते हैं, अगर तुम्हारे मामा की जोजा ने हमारे कमरे में रहने का प्लान किया ना तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। पप्पू आप तो सब्र करें ना, कुछ दिन दे, मैं कुछ करती हूँ। लेकिन रोशनी पप्पू, मुझको समझा बुझा के घर बेचना ही पड़ेगा, वरना ये लोग कहीं नहीं जाने वाले। कुछ तो करना पड़ेगा। तुम्हारे मामा ने अब इस घर का सुकून खत्म कर दिया है। और अब ऊपर से वो बीवी, हद ही हो गई है। अच्छा रोशनी पप्पू, कुछ करते हैं ना, फिक्र मत करें आप, मुझे एक गिलास पानी तो ला दें। हाँ, मैं फ्रूट भी लाती हूँ तुम्हारे लिए। कहाँ फंसा दिया मुझे। अरे हयात, इतनी तैयारी? अरे इतनी तैयारी तो बात पक्की करते हुए लेके जाते हैं। अभी तो हम सिर्फ रिश्ता लेने जा रहे हैं। तो आप करके आओगे ना। मैं तो बस चाहता हूँ कि मीरम और ज़रा का रिश्ता जल्द से जल्द हो जाए और खैर से इंशाल्लाह से। फोन बज रहा है तुम्हारा, है ना? किसका? सोहा। तो पहले जो रिश्ते बना लिए वो तो निभा लो ना। और अब तो तुम्हें वो भी चाहिए होगी, वो जो लड़की लड़का फोन पे बात करते हैं तो वो क्या होती है, चाहिए होती है? प्राइवेसी। हाँ, एक थोड़ी प्राइवेसी दे दे। अम्मा मेरे कल तो है ही क्या ना। चल चीजा चाहे तो चल। क्या बात है मीरम, जब से ऑफिस से आई हो इतनी चुप चुप हो? बस काम का बहुत स्ट्रेस है। मेरे ऑफिस में भी कितना काम पेंडिंग हो गया होगा। रामीन बताती है, सब मेरे बारे में पूछते हैं। तुम ऑफिस को बहुत मिस कर रही हो ना? हाँ, ऑफिस में होती थी ना, चुटकियों में लोगों को परफेक्ट मैच ढूंढ देती थी। मगर तुम ये पहचानने में नाकाम रही कि तुम्हारे लिए परफेक्ट कौन है मुश्क। ऐसे क्यों कह रही हो? फातिर मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
और मुझे फातिर जैसा समझदार इंसान ही तो चाहिए था, हयात जैसा लापरवाह इंसान नहीं। तुम बार बार हयात भाई को क्यों रिजेक्ट करने लगी हो? मुझे छोड़ो, ये बताओ जर्क का क्या इरादा है? शादी का इरादा है कि नहीं, या वो भी अपने भाई की तरह तुम्हें झूठे ख्वाबों में उलझाएगा बस? वो रिश्ता लाने को कह तो रहा है, मगर मैंने मना कर दिया है। एक सेकंड, मना कर दिया? क्यों? क्योंकि मुझ जिस शख्स ने तुम्हें इतनी तकलीफ दी है, मैं उससे उसके भाई से शादी कैसे कर लूं? तुम पागल हो गई हो मीरा, तुम मेरे लिए अपनी मोहब्बत को क्यों रिजेक्ट करी हो? क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ मुश्क। क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं मेरी और जरा की गलती भी थी। फिर तुम्हें सजा अकेले मिले, मैं शादी नहीं कर सकती। बेवकूफी मत करो, तुम मेरी खातिर ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम जरक से कहो कि तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए, प्लीज। समझ गई? और प्लीज चुप मत रहा करो, पूरे दिन की खामोशी के बाद तुम ही तो हो मेरी एंटरटेनर। हयात, तुम मुझसे मिलना चाहते भी हो कि नहीं? नहीं, मैं वो असल में बिजी था, थोड़ा सा काम वाम थे, 2-3 चीजें थी। ऐसी भी क्या मसरूफियात हैं कि तुम मेरे साथ कॉफी भी नहीं पी सकते? शादी सर पे है, मैं चाह रही थी कि हम शादी की तैयारियां डिस्कस कर लेते। और सबसे बड़ी बात कि मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। हाँ, तो मैंने कब मना किया? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं कल नहीं आ सकता। क्यों? कल ऐसा क्या है? कल वो जर्क का रिश्ता लेने जा रहे हैं मीरम के घर, और उसमें बिजी होंगे, सारी चीजें होंगी, तो इस वजह से। रियली? आई एम सो हैप्पी फॉर जरक। मैं भी साथ चलूंगी, आखिरकार मैं अब तुम्हारी फैमिली का हिस्सा हूँ। क्या मतलब? तुम क्यों जाओगी? क्यों नहीं जा सकती? मैं गुलनार आंटी से बात कर लेती हूँ, तुम रहने दो। ख्याल रखो अपना, अल्लाह हाफिज। नहीं, ये क्यों जाएगी? जरा किधर भटक रहे हो? तुम तो ऑफिस से पहले निकल गए थे। कहीं नहीं, बस यहीं इधर उधर। यहीं इधर उधर? हम कल तुम्हारा रिश्ता लेने मीरम के घर जा रहे हैं, और तुम्हें पता है कितना बड़ा मसला हुआ है? सोहा की कॉल है, ये सोहा बोल रही है कि उसको भी हमारे साथ जाना है मीरम के घर रिश्ता लेने, और मैं नहीं चाहता कि वो वहां पे आए हमारे साथ। क्यों? क्यों क्या मतलब यार? क्योंकि मुश्क होगी वहां पे, और मैं उसको मुश्क के सामने फेस नहीं कर सकता। भाई, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम कल कहीं नहीं जा रहे। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मीरम ने शादी से इनकार कर दिया, वो मेरे से शादी नहीं कर रही अब। कल हम जा रहे हैं, टेंशन नहीं लो।